हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम फिर से वापस आए हैं एक और नए चैलेंज के साथ। तो इस चैलेंज का नाम है गेस द रिडल्स चैलेंज। हाँ, तो आई थिंक ये चैलेंज वैसे भी सबको पता ही है, रिडल्स हमें गेस करनी है, ठीक है। हाँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज होने वाला है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पर। हाँ, और हमें नहीं पता कि हमसे क्या रिडल्स पूछी जाने वाली है, तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चैलेंज का ये बेस्ट पार्ट है कि इसमें आप लोग भी मतलब हमारे साथ खेल सकते हो। कमेंट में अगर आपको आता है आंसर तो आप लिखिए, देखते हैं कि कौन जान पाता है। हाँ, तो देखते हैं कि कौन सबसे पहले गेस करेगा, ठीक है। तो यही चैलेंज है, अभी शुरू करते हैं, तो सब लोग ध्यान से देखना। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है? क्या ये फर्स्ट वाला, ये शर्ट वाला मुझे भी वही लग रहा है। तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंड, मैंने यही बोला, मैंने पहले बोला। और लेफ्ट शूज, और इन तीनों में रोहन क्योंकि वो लेफ्ट हाथ से लिख रहा यार। रोहन के लिए clues फर्स्ट पॉइंट मुझे मिलता है क्योंकि मैंने सबसे पहले गेस किया है और प्रिया के पॉइंट्स हैं 0 और मेरा 1। तो अभी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? वही चोर है। हाँ, यही चोर है। लेकिन क्यों? रीजन दो, रीजन भी तो दो। आप अपना रीजन दो। मैं बताती हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि वो 2 इंच छोटी हो जाएगी लकड़ी, तो ये चोर था। नहीं सॉरी, बड़ी हो जाएगी, तो इसने पहले 2 इंच काट दी लकड़ी ताकि 2 इंच बड़ी हो तो वो बराबर ही हो उतनी। ओह, ये मैंने नहीं सोचा था। तो अभी देखते हैं। वेरी गुड दीदी। मुझे लग रहा है यही आंसर होगा। सही है। सही है, लॉजिक तो सही लग रहा है ना। अरे जल्दी बताओ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, हाँ, तो क्यों बेटा। ना मैं पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। बाद में काटते हैं तो बच जाता है। कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। चलो, तो इसके साथ दीदी के 2 पॉइंट। मेरे 2 पॉइंट्स हो गए और प्रिया का 1 भी पॉइंट नहीं हुआ। तो अगर किसी ने भी आंसर सही गेस किया है तो वो कमेंट में हमें बता सकता है। तो अब हम देखते हैं अपनी थर्ड पहेली। कैसा लग रहा है तुझे गेम, ये बता पहले। गेम तो अच्छा है बट अब नहीं आ रहे तो मैं चलो थर्ड पहेली देखते हैं अपना, ठीक है। सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है इस पिज्जा बॉक्स के कौन से अंदर। बॉक्स के अंदर क्या है। बोला? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला? अरे उसे मिक्स करके हमें बताना कि किसमें पिज्जा है। तो फिर से करो। अरे डिलीशियस सुनने पिज्जा सुनो रखा हुआ है। पहले। कहाँ गए हो? अच्छा ठीक है, ठीक है। अंदर जाने वाला। अब मैं पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हो रहा है? अरे यार। सी वाले में। बताइए सी। पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है? तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ आइडिया नहीं। मैं इतनी जल्दी घूमा। मुझे सी में
लग रहा है? मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। गणपत। ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है? ये क्या पागलपन है? अब मैं भूल गई तो चलो अच्छा फिर भी हम देखेंगे एंड में कि कौन है। ठीक है, मेरा सी है और तुम्हारा A मेरा है। जो सही आंसर है तो अभी अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं फटाफट। ठीक है, अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। अरे यार मेरे को नहीं पता। ये टाइम चले जा रहे हैं, बस आंसर बता देगा पहले करो। अब बताओ, तो वो आंसर बता देगा, वीडियो वापस करो। तुम्हें नहीं पता? किसी ने सही गैस की है? चलेगा? मुझे भी नहीं पता चला यार। इसे एक बार रिपीट करते हैं ना। क्या? एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी क्योंकि है। रात हो गई क्या थी। झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? 12-12 घंटे में भागने की कोशिश की, एक साथ भागेंगे ना यार। क्योंकि वो रात हो गई थी, उसे दिखता नहीं था। कुछ आइडिया नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। अरे यार उसने बोला ना कि वो दोपहर में भागा था, एक सुबह 11 बजे भागा। अब मैं तो सोच रही कि 12 घंटे बाद मैंने यार कितने डम है हम लोग। ये तो सच्ची में डम वाला है। दो बार देखने के बाद भी नहीं बता पाए। देखते, अगर किसी ने बताया है तो प्लीज कमेंट में हमें मतलब बताएं कि हम ही बेवकूफ है या कोई और भी है हमारे साथ बेवकूफ। ये नेक्स्ट पहेली देखते हैं, ध्यान से देखना सभी लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? ओह यार, अरे टाइम यार, रुक जाओ, पॉज कर देना क्योंकि अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आई। पूरा आगरा डूब गया लेकिन ताजमहल क्योंकि था। वो हवा में था। हाँ, वाह 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 वाह। क्योंकि ताजमहल बच गया कैसे? अकबर के टाइम पे ताजमहल बना ही नहीं होगा। हो सकता है ना, इसलिए वो बना ही नहीं हो सकता है। चल फिर भी देखते हैं। अकबर के समय ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था। हाँ, वही तो मुझे तो वही। अब मेरा पॉइंट ये मैं जीत गई। मैंने तो आंसर भी बताया कि वो बना नहीं था। ठीक है, तो जिसने भी सही आंसर दिया है वो मेरी तरह इंटेलिजेंट है। तो अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? रुक जा, सोचिए। रुक जा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने से वह आपकी नहीं होती है? ये ऐसा क्या होगा? ऐसी कौन सी चीज है? खाने वाली चीज। पता नहीं, मुझे नहीं पता। पैसे। और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या होगा? किसी को पता है? रुक जाओ ना, थोड़ा सोचो तो। वैसे हमारे दिमाग में मुझे पता चल रहा नहीं है। नहीं पता चल रहा ना। चीज़ है जो आपको जिसे देने से आपकी नहीं रहती। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। अगर आपने ये नहीं बता पाता। ये आप तो नहीं बता नहीं पाते। पाते। अगर किसी ने बताया तो वो सच्ची में इंटेलिजेंट है। तो अभी बताने से वो आपको होगा। हाँ, तो अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। अगर किसी को बता दिया तो वो
चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? रेनकोट। बट रेनकोट तो गीला हो जाता है ना। अम्ब्रेला भी तो गीला होता है। थोड़ा पॉज करो ना यार, इसकी टिक-टिक से और नहीं हो अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीगे वो कभी गीली नहीं होती? ये मेरे ऐसा लग रहा है कि सुना हुआ है ना। बट छाता ही तो होता है यार, छाता या रेनकोट। आपने रेनकोट नहीं छाता। पर वो गीले तो होते हैं ना, कुछ तो होगा। चलो कोई बात नहीं, हम आंसर देख लेते हैं। सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। सुना हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, सुना हुआ है कहीं पे, सबने सुना ही होगा। हे भगवान, कुछ नहीं आता हमें। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट पहेली। अब मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे उबलने में कितना 10 मिनट यार, 10 मिनट का ही टाइम लगेगा ऑब्वियसली, दोनों एक साथ उबाल दो। सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। वाह वाह, दोनों पॉइंट हो गए। पहले मैंने हाँ, मतलब तेरे पॉइंट, मेरा भी ऑलरेडी 2। और उसमें कोई अरे थोड़ा दरवाजा। मत करो ना, वो कल्पना में बहुत। अरे यार, तो मतलब तुम्हारे भी 2 पॉइंट्स है, मेरे भी 2 पॉइंट्स है। आपके 3 पॉइंट है। मेरे 3 पॉइंट्स थे। मेरे कौन से 3 के आंसर थे? मुझे नहीं पता, पर आपके 3 थे। मतलब हद है, खुद ही के पॉइंट नहीं याद मेरे है। 3 पॉइंट्स थे, पता नहीं। नहीं चाहिए क्या आपको? हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने मान लिया मेरे 3 पॉइंट्स है, ठीक है, तुम्हारे 2 पॉइंट्स है। और अभी देखते हैं एक और पहेली। सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। चलिए, अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? जो बिल्कुल अंधेरे में हो। माचिस जला। नहीं, क्या आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में हो, अंधेरे में हो और उसमें कोई दरवाजा खिड़की नहीं हो जिसमें आप बाहर आ सके, तो आप उस कमरे से बाहर। अबे लेकिन अंदर भी तो कैसे गए होंगे? अंदर जाने के लिए भी तो दरवाजा चाहिए ना। तो दरवाजा ही नहीं है तो उसका मतलब वो कमरे में नहीं, वो अंधेरे में ऐसे ही खड़ा है, वो कोई कमरा नहीं है। क्या लग रहा है? हो सकता है नहीं, क्योंकि अंदर जाने के लिए भी तो दरवाजा खिड़की कुछ तो चाहिए ना। एक बार देखते हैं आंसर। कल्पना करना बंद कर दीजिए। चलिए, वाओ, हमने कल्पना की। हाँ तो मैंने सही तो बोला ना, कोई रूम में ही नहीं, मैंने अच्छा हाँ हाँ, इनडायरेक्ट वे में कल्पना ही है यार। शिट यार, बोली कि कल्पना नाम में कुछ। हाँ लेकिन मैं फिर भी सही बोला ना कि दरवाजे खिड़की नहीं है, तो फिर कैसे बाहर? मार दोगे, वो बिल्कुल अलग है यार। आधा पॉइंट तो मिलेगा, मेरे नहीं, आसपास नहीं, गुजर रही नहीं, थी। तो अपनी नेक्स्ट पहेली देखते हैं। शायद खत्म हो चुकी है। ध्यान से अच्छा, देखिए क्या? और मुझे बताइए, इनमें किसने टिकट नहीं ली है? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। किसने ली? ये बच्चे ने नहीं ली है टिकट। पेट में हाथ रख रखा है। हाँ, वही उससे क्या होता है? बच्चे, छोटे बच्चों की तो टिकट ही नहीं होती ना, वो तो ली नहीं होगी उसने। मेरे हिसाब से तो यही है, यही होगा यार। बच्चों की तो टिकट लगती नहीं है शायद। इस छोटे बच्चे ने। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये शिट यार, छोटे बच्चे ने। ओ यार, सबको कोई ठीक है। लेना पड़ता है मेट्रो में। शिट यार, क्या फायदा मेट्रो में घूमने का, मेट्रो में जाने का। चलो चलो, कोई बात नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि तुम ही जीत गई। नहीं आपके 3 मेरे 3। हो गए, इक्वल पॉइंट्स हो गए। अब उस वाली पहेली का आंसर हाँ। बी हुआ तो अब लास्ट ए बोला था तुमने। बी हुआ तो कोई नहीं जीतेगा ना। सी हुआ तो आप जीत जाओगे। हाँ, हुआ तो मैं तो अब वो जीत लास्ट पहेली जो पिज्जा वाली पहेली थी, वो अब उसका आंसर हम अब देखेंगे, ठीक है? तो और अब देखेंगे और जो जीतेगा देखते हैं फिर। द बॉक्स सी के अंदर है। ऐसी सी के कौन अंदर सी है, चैनल को सब्सक्राइब- सी के अंदर है। जाऊंगी। आपने ऐसे कैसे पहचान? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने है। कॉन्सेंट्रेट करके देखा वो बॉक्स किधर 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 जा रहा है। चलो, तो तो मैं जीती हूँ ओवरऑल, ठीक है?
फाइनली मैं जीत गई। फाइनली हमारा गेम कंप्लीट हो गया है और विनर हूँ मैं। और मुझे इस गेम में बहुत ही मजा आया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। और तुम्हें कैसा लगा? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। और हम सोच रहे हैं कि हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम इसका सेकंड पार्ट बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।